अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। गवर्नमेंट आपके नीट के एग्जाम के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और आपका जो एग्जाम होने वाला वो दो फेज में होने वाला है। एक प्री होने वाला और एक मेंस होने वाला, ठीक उसी तरीके से जैसे जेई मेंस होता है और जेई एडवांस होता है, उसी के पैटर्न पे आपका प्री होगा और मेंस होगा। कौन से बच्चे प्री में बैठेंगे, कौन से एडवांस में बैठेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है आपका जो नीट का एग्जाम हो वो बहुत ही स्मूथली तरीके से हो, क्योंकि 2024 में देखें आप किस तरीके से स्कैम हुआ नीट के एग्जाम में। और अभी तक 2 महीने से ऊपर हो गया है रिजल्ट को आए हुए, लेकिन अभी तक कोई कंसीडरेबल रिजल्ट नहीं निकला है कि आखिर नीट का पेपर हुआ है, लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, कि क्या री नीट होगा कि क्या री नीट नहीं होगा। सारी चीजों के बारे में अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक सजेशन मांगा है और साथ में जो कमेटी बनाई थी उन्होंने भी सजेशन दिया है कि जो आपका नीट का एग्जाम हो वो 2 फेज में कंसीडर हो, एक आपका प्री होना चाहिए और एक मेंस होना चाहिए। तो कैसे होगा, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ में आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या 2025 में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि लगातार कल से मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि ये 2025 में होगा। नहीं, कुछ ऐसी चीजें 2025 में पॉसिबल नहीं है और वो आपके लिए जरूरी है, जैसे क्राइटेरिया हो गया, कितने यहाँ पे आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गए, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं आखिर क्या क्या बातें हुई। यहाँ पे एक खबर कल निकल के आई कि गवर्नमेंट कंसीडरिंग होल्डिंग 2 टीयर नीट यूजी 24 डुअल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट कंसीडर करे कि जो आपका नीट का एग्जाम हो 2 टीयर में हो, यानी कि 2 फेज में हो। अब नीट 2025 की बात करें तो 2 फेज का मतलब कौन सा है। नीट 2025 अब जो एग्जाम होने वाला है, एक होने वाला है प्री और दूसरा होने वाला है एडवांस, या इसी को नाम दिया जाएगा मेंस। एक होने वाला प्री और दूसरा होने वाला मेंस। अब ये प्री कौन करेगा, मेंस कौन करेगा, उसके बारे में बात करें तो जो प्री होने वाला आपका इसको एक दूसरी एजेंसी करवाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है डुअल ऑर्गेनाइजेशन। डुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है प्री कोई दूसरी एजेंसी कराने वाली है और मेंस कोई दूसरी एजेंसी कराने वाली है। अब कौन कराएगा, तो जो आपका प्री होगा ये आपका एनटीए करवाएगा। प्री आपका एनटीए करवाएगा। मान रहे हैं 25 लाख बच्चे बैठे हैं, तो जो आपका एनटीए है ये आपका प्री एग्जाम करवाएगा और ये जो एग्जाम होने वाला पेन एंड पेपर मोड में होने वाला है, यानी कि ओएमआर बेस्ड होने वाला है। वही अगर हम बात करें मेंस की, तो जो मेंस होने वाला, प्री में से जितने बच्चे क्वालिफाई कर गए, मान लेना 27 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया प्री, अभी 27 लाख बच्चों में से क्वालिफाई कितने करेंगे, आपके लगभग 12 लाख या 9 लाख बच्चे क्वालिफाई किए। अब क्या 9 लाख बच्चे सीबीटी मोड में एग्जाम देंगे? नहीं, 9 लाख बच्चे सीबीटी मोड में एग्जाम नहीं देंगे। वहां पे एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा जिसमें से आपके लगभग 4 से 5 लाख बच्चे, 4 लाख से स्टूडेंट जो हैं ये सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आपका मेंस देंगे और इसमें से जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब यहाँ पूरी खबर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक खबर निकल के आई, न्यू दिल्ली सिग्निफिकेंट चेंज आर एंटीसिपेटेड फॉर द अंडर ग्रेजुएट medical dental entrance test as the government is considered dividing the national testing agency NEET test undergraduate UG into the 2-tier exam system with a dual organization। यहाँ पे जो नीट का एग्जाम होने वाला है वो 2 टीयर में, 2 फेज में होने वाला है with dual organization। Another major amendment likely to transition to a hybrid mode of delivery। What is this hybrid mode of delivery? हाइब्रिड मोड ऑफ डिलीवरी का मतलब है कि आपका एक पेन एंड पेपर मोड होने वाला है, यानी कि ओएमआर बेस्ड होने वाला है। जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा उसको किस में बैठा जाएगा, सीबीटी मोड में बैठाया जाएगा। अब यहाँ पे कई बार चर्चा हो रही थी कि पूरा का पूरा एग्जाम आपका क्या हो जाए, सीबीटी मोड में हो जाए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंसीडर करेंगे तो हमारे पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम 27 लाख बच्चों का क्या करवा दें, सीबीटी मोड में एग्जाम करवा दें। और अगर एग्जाम करवाते हैं भी तो लगभग 15 से 20 दिन का एग्जाम जो आने वाला है, 15 से 20 दिन का। अगर 20 दिन का एग्जाम है यानी कि 2 फेज में कराएंगे, ऊपर एक है मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। अब 2 फेज का मतलब 40 पेपर हो गया और 40 पेपर का मतलब हो गया गवर्नमेंट को एनटीए को 80 सेट बनाना पड़ेगा पेपर का। तो ये बहुत बड़ा
यहाँ पे हो जाएगा इसके गवर्नमेंट के लिए, इसलिए पूरा 27 लाख बच्चों का सीबीटी मोड में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम एग्जाम करवाएं। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्स देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन दैट आर प्रेजेंटली बीइंग वेटेड इवन एज द faith of this NEET UG 2024 to be decided by the Supreme Court, which is the hearing which bunch of the petition including the PLH for the candidation and the retest of the exam conducted। जैसा कि आपका 2024 के एग्जाम की बात करें तो वहां पे क्या हुआ था, लगातार पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग गई, वहां पे तमाम पिटीशन पड़ा और रीटेस्ट की तक की मांग की गई है। अभी आपका पूरा फैसला नहीं हुआ कि क्या री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार कार्रवाई चल रही है। अब इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, साथ में पेपर लीक को देखते हुए, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पूरे देश में पेपर लीक हुआ था नीट 2024 का, अब इतना बड़ा पेपर है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एनटीए को साफ साफ कि 2025 में ऐसा आप कुछ करिए जिसकी वजह से इस तरीके की चीजें ना देखने को मिली। अब क्या गवर्नमेंट क्या करेगी इसके लिए, तो गवर्नमेंट प्लान करे सम ऑफ द चेंजेज अंडर डिस्कशन इन्वॉल्व द ओवरलाइन NEET UG to the 2-tiered exam, pre and final exam। प्री एंड फाइनल एग्जाम यानी कि आपका एक प्री होने वाला और एक फाइनल होने वाला है। अब इसमें आगे क्या बात हुई, अकॉर्डिंग टू दी सोर्स इन दी नॉलेज ऑफ दी डेवलपमेंट दी नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी सेलेक्टेड फॉर दी फाइनल इज लाइकली टू बी 4 to the 5 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकली टू बी 4 to the 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सीट्स एंड द एलिजिबिलिटी कट ऑफ विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्री एंड स्कोर द टोटल नंबर ऑफ द सीट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझें। अगर मान ले रहे हैं आपका अभी 2024 के लिए टोटल 1,08,000 सीट है, 1,08,000 सीट है एग्जाम के एमबीबीएस की। अभी इस 1,08,000 में टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 23 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। अगर यही क्या होता 2025 के अंदर, यही मान ले रहे हैं बढ़ के हो गए 25 लाख, 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अभी जो 25 लाख स्टूडेंट है इसमें से जो क्वालिफाई किए वो हैं आपके 9 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए। अभी जो 9 लाख स्टूडेंट है अभी भी बहुत ज्यादा नंबर है, ये सारे के सारे आपका सीबीटी नहीं देंगे। सीबीटी कौन देगा, मान रहे हैं 1,08,000 है, बढ़ के सीट हो गई 1,10,000, 1,10,000 सीट हो गई। अब 1,10,000 का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स का मतलब है आपका 5 लाख स्टूडेंट, 5 लाख स्टूडेंट क्या देंगे, आपका मेंस देंगे। 5 लाख स्टूडेंट आपका मेंस देंगे, यानी कि इनका एग्जाम क्या होगा, सीबीटी मोड में होने वाला है, सीबीटी मोड में होने वाला है। अब कौन एग्जाम करवाएगा, कैसा पैटर्न होगा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका प्री होने वाला है, प्री एग्जाम, इसको एनटीए कराएगा, एनटीए कराएगा। वहीं अगर हम बात करें जो मेंस होगा, मेंस होगा तो मेंस को कराने के लिए आपका मोस्ट लाइकली मैक्सिमम जो चांस है वो है एम्स, एम्स, क्योंकि एम्स पहले भी एग्जाम करवाता था और सीबीटी मोड में करवाया हुआ एग्जाम है, तो यहाँ पे एम्स करवा सकता है या फिर सीबीएसई करवा सकता है या फिर आपका एग्जामिनेशन बोर्ड करवा सकता है, एग्जामिनेशन बोर्ड। यही 3 संस्था हैं जो कि आपका एग्जाम करवा सकती हैं और मोस्ट लाइकली जो होगा वो आपका एम्स करवाएगा। अब एम्स कोई भी एम्स दिल्ली करवा सकता है, एम्स ऋषिकेश करवा सकता है, कोई भी एक एम्स आपका इसका एग्जाम करवा सकता है। अब यहाँ पे ये आपका प्री होने का जो कि एनटीए करवाएगा, जो कि ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर पेन पेपर मोड होगा जैसे कि लगातार चलता रहा था। वहीं अगर हम बात करें एम्स की तो ये कैसा करवाएगा, सीबीटी मोड में एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड में करवाने वाला है, यानी कि हाइब्रिड होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर क्या पॉसिबल नहीं है 2025 में, ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो आपका नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं होगा, क्या आपका 2025 में नहीं होगा, क्योंकि कल से बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे फैल रही है। आपका नो एज लिमिट, नो एज लिमिट, अभी एज लिमिट कोई नहीं होगा 2025 के लिए,
हो सकता है 2025-26 में कंसीडर किया जाए, लेकिन 2025 तक आपका कोई भी एज लिमिट लगाने का कंसीडरेशन नहीं है गवर्नमेंट के पास। नो लिमिट फॉर अटेम्प्ट जो अटेम्प्ट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, उसके लिए भी कोई भी लिमिट नहीं रहेगा 2025 में। और एक सबसे बड़ा जो आपके लिए राहत की सांस देने वाला है वो है 75% क्राइटेरिया। 75% क्राइटेरिया, जैसा कि आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए 75% क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम में, आपका सीबीएसई एग्जाम में उनका एक टारगेट आता है कि केवल एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम पास हो जाएं, और उनका जो मेन फोकस रहता है वो नीट के ऊपर आता है। तो उन बच्चों के लिए आपके बहुत बड़ा क्राइटेरिया है 75%। तो यहाँ पे नो 75% क्राइटेरिया यहाँ पे होने वाला है। अभी कोई 75% क्राइटेरिया आपका अप्लाई नहीं होगा 2025 के लिए। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। साथ में और क्या हो सकता है आपका, अगर हाइब्रिड मोड हो रहा है, तो हाइब्रिड मोड में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, बट यहाँ पे टॉपिक की बात करें तो टॉपिक थोड़ा सा एडवांस हो सकता है। थोड़ा सा पेपर आपका कठिन बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी। अगर आप 2025 की तैयारी करें तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा 2024 के कंपैरिजन में, क्योंकि पेपर 2024 में बहुत आसान आ गया था और इस वजह से कई सारी दिक्कतें गवर्नमेंट को देखनी पड़ रही हैं। इसलिए 2025 का पेपर हार्ड तो आएगा तो सही है, लेकिन यहाँ पे चीजें जो हैं वो पेपर जो आएगा वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आएगा, एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसके ऊपर फोकस करना होगा, वो एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि पेपर जो बनेगा वो एनसीईआरटी से बनेगा। तो अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से, जिसमें हम लोग कंसीडर करेंगे एनसीईआरटी की लाइनों को। एनसीईआरटी की लाइनों को एक लाइन से लाइन पढ़ेंगे, जिसमें आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि इसके बाहर से बने। तो स्पेशल बैच है नीट 2025 के लिए, जहां पे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करेंगे। साथ में और आपको क्या करना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप नीट 2025 का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आपने 2024-25 में देखा, 2023-24 में देखा कि आपके एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें काफी बदलाव हुआ है। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगर आप स्टेटमेंट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में फेल होने वाले हैं, आपका बायोलॉजी में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, असर्शन रीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैचिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के जितने फिगर हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे 2025 के एग्जाम में। उसके लिए हम लोगों ने लाए हैं यहाँ पे कंप्लीट बायोलॉजी मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें हम लोग कवर करते हैं आपके पर डे 100 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, आपके नीट के पैटर्न के बेस्ड होते हैं। इसमें हम लोग आपके असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट है। एनसीईआरटी कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है जो कि आपके 2025 के एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करें, यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहां पे इसके पीडीएफ आपको कंप्लीटली फ्री मिलने वाले हैं। तो सभी लोग हमारे बैच को ज्वाइन करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।